मजेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं पिंकी हूँ, एक साधारण सी भारतीय महिला जिसकी ज़िंदगी कभी बहुत हसीन थी। फिर अचानक ऐसा तूफान आया कि सब कुछ उजड़ गया। लेकिन कहते हैं ना, जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तब एक नई राह ज़रूर खुलती है। ये कहानी मेरी है, मेरे बच्चों की है और उस इंसान की है जिसने मुझे दोबारा जीना सिखाया। मेरी छोटी सी दुनिया, मेरी शादी अतुल से हुई थी। वो बहुत अच्छा इंसान था, समझदार, मेहनती और सबसे ज़्यादा मुझे और हमारी बेटियों से प्यार करने वाला। हम दोनों ने मिलकर 4 प्यारी बेटियों को जन्म दिया, सिया, रिया, माया और तान्या। घर में उनकी किलकारियाँ गूंजती थी। हम बहुत खुश थे। मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ था कि ये खुशियाँ इतनी जल्दी मुझसे छिन जाएगी। अतुल को अचानक कमजोरी महसूस होने लगी। हम डॉक्टर के पास गए और जब रिपोर्ट आई तो लगा जैसे किसी ने मेरे पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। उसे कैंसर था। मैंने ईश्वर से बहुत दुआ की कि इलाज करवाया, मन्नत मांगी, लेकिन कुछ काम नहीं आया। कुछ ही महीनों में अतुल हमें छोड़कर चला गया। मेरी 4 बच्चियां थी। वो हर रात अपने पापा को याद करके मेरे सीने से चिपक जाती और रोती। मैं खुद भी अंदर से टूट चुकी थी। पति के चले जाने के बाद जैसे जिंदगी थम सी गई थी। लेकिन दर्द सिर्फ इतना नहीं था। असली चोट तब लगी जब समाज ने मेरी स्थिति पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। 4 बेटियां हैं, कौन करेगा इसकी शादी? हर ओर ताने, बातें, सहानुभूति में लिपटी कठोरता मिलने लगी। मैं डिप्रेशन में चली गई। खाना पीना छोड़ दिया, बच्चों से बात करना बंद कर दिया। बस चुपचाप उन्हें देखती रहती, सोचती इनका क्या होगा। एक दिन मेरे सास ससुर ने मुझसे बात की। उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं मैं उनकी छोटी बेटी विकास से शादी कर लूं। मैं चौंक गई। विकास? वो तो अभी कुंवारा था, मेरी बेटियों का चाचा। उन्होंने समझाया, विकास समझदार है और तुम्हारा और बच्चियों का ख्याल रख सकता है। लेकिन मैं डरी हुई थी, खुद से भी, समाज से भी। उधर विकास भी बहुत सोच में था। आखिर कौन कुंवारा लड़का एक विधवा से शादी करेगा, वो भी 4 बच्चों की माँ के साथ। फिर एक दिन विकास खुद मेरे पास आया। उसने कहा, भाभी माफ़ कीजिएगा, लेकिन अब मैं आपको भाभी नहीं कहूँगा। अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनना चाहता हूँ, आपके बच्चों के साथ। मैं रो पड़ी। इतनी भावनाएं एक साथ उमड़ आई कि मैं कुछ बोल नहीं सकी। हमने सादे ढंग से शादी कर ली, ना शोर ना शान, बस एक नई शुरुआत। शादी के बाद विकास ने जो किया वो मेरे लिए एक चमत्कार था। उसने मेरी बेटियों को सिर्फ स्वीकार नहीं किया, उन्हें अपनी बेटियों की तरह प्यार भी दिया। उनके स्कूल, पढ़ाई, खेल सब कुछ में दिलचस्पी लेने लगा। मैं पहली बार उसके साथ मुस्कुराना सीखी और फिर कुछ महीनों के बाद एक और खुशखबरी आई। मैं माँ बनने वाली थी। इस बार बेटियां भी उतनी ही खुश थी जितनी मैं। जब बेटे का जन्म हुआ तो लगा मेरी अधूरी दुनिया अब पूरी हो गई है। अब वही समाज जो ताने देता था हमारी मिसाल देने लगा। लोग कहते हैं विकास जैसा लड़का हर घर में हो तो कोई विधवा अकेली न रहे। मेरी बेटियां अब अपने सपनों के पीछे दौड़ रही थी। कोई डॉक्टर बनना चाहती थी, कोई आर्टिस्ट, और मैं बस उन्हें उड़ते हुए देखकर खुद को भाग्यशाली समझती थी। आज मेरी जिंदगी पूरी है, एक ऐसा जीवन जिसमें दर्द भी है पर उसने लड़ने की ताकत भी। विकास सिर्फ मेरे पति नहीं, वो मेरी बेटियों के पिता, मेरे बेटे के हीरो और मेरे लिए वो इंसान है जिसने मुझे फिर से जीना सिखाया। मैं जानती हूँ अतुल जहाँ भी होगा मुझे और अपने भाई को आशीर्वाद दे रहा होगा। जब सब दरवाजे बंद हो जाएं तब एक खिड़की जरूर खुलती है। जरूरत है उस खिड़की से झांकने की हिम्मत की। मेरे जीवन ने मुझे सिखाया कि अगर साथ देने वाला कोई हो तो सबसे काली रात भी रोशन हो सकती है। विकास ने न सिर्फ मुझे अपनाया बल्कि मेरी बेटियों को भी वो प्यार दिया जिसकी वो हकदार थी। सच्चा रिश्ता वही है जो सिर्फ खून का नहीं बल्कि दिल से निभाया जाए। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो अपने विचार ज़रूर साझा कीजिएगा। शायद मेरी कहानी किसी और के जीवन में रोशनी की एक किरण बन जाए। फ्रेंड्स, इस कहानी को बहुत सारा प्यार दीजिएगा
और आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही मज़ेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए।